आप सभी को हम बता दें कि इस बार छठ का त्योहार 2024 में नवंबर छठ या 7वें को है। यहाँ दूर करें कंफ्यूजन। छठ एक ऐसा त्योहार है जिसे हिंदू धर्म में महापर्व के रूप में जाना जाता है। इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाने की परंपरा है। इसकी खास बात यह है कि ये 4 दिनों तक चलता है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि छठ का त्योहार किस तारीख को होगा। आइए जानते हैं कि इस बार छठ कब मनाई जाएगी। अब तो आगे जानकारी बताने से पहले आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दी, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताती हैं और भाग में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन सी वह एक गलती है जिसकी वजह से आपका छठ का व्रत खंडित हो जाता है, यानी कि माता रानी भी आपसे क्रोधित हो जाती है। इसलिए अगर माता रानी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय छठ। माता भक्तों, चलिए माताएं बहनों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हैं कि 2024 में छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी इस छोटी सी वीडियो में आपको हम बताएंगे। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में छठ पर्व को बहुत महत्व दिया जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है। इसे बिहार यूपी की अधिकांश जगहों पर धूमधाम से मनाया जाता है। इसे पूरे विधि विधान से मनाने की परंपरा है और ये 4 दिनों का होता है। इसके प्रसाद को भी महाप्रसाद माना जाता है। इस 4 दिवसीय महापर्व में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। बता रहे हैं कि आखिर छठ पर्व का हिंदू धर्म में क्या महत्व है और साल 2024 में ये त्योहार किस दिन पड़ रहा है, कब से शुरू हो रहा है। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक पक्ष की षष्ठी तिथि को हो रही है। 7 नवंबर को सुबह 12:41 से इस त्योहार की शुरुआत हो जाएगी। ये 8 नवंबर को सुबह 12:35 पर खत्म होगी। इस लिहाज से शाम का अर्घ 7 नवंबर को दिया जाएगा। बता रहे हैं कि 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का शेड्यूल क्या है, कब है। नहाए खाए साल 2024 के नहाए खाए की बात करें तो ये 5 नवंबर 2024 को होगा। इस दिन मंगलवार पड़ रहा है। इस दिन से छठ की शुरुआत हो जाती है। लोग इस दिन घर के सभी बर्तनों की साफ सफाई करते हैं और घर की भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। इस दिन से व्रत रखने वाले लोग नियम का पालन करना शुरू कर देते हैं और खुद को अलग कर लेते हैं। यहाँ तक कि उनका बर्तन भी अलग होता है और 4 दिन तक पूरे नियम पालन के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन करीब 36 घंटे तक महिलाएं व्रत रखती हैं। पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। यहाँ तक कि कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि मुस्लिम भी इस व्रत को श्रद्धा और भाईचारे के भाव के लिए रखते हैं। खरना कब है? 6 नवंबर 2024 को बुधवार के दिन खरना पड़ रहा है। इस दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है, जिसे पूजा के बाद प्रसाद में बांटा जाता है। इस खरना को खाने के बाद से ही 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है। चूल्हे में आम की लकड़ी को जलाकर ये खीर बनाई जाती है। शाम के सूर्य का अर्घ कब होगा? शुक्रवार को 7 अक्टूबर 2024 के दिन शाम के सूर्य का अर्घ होगा। 5:29 पर सूर्यास्त होगा और इस दिन सूरज देवता को शाम का अर्घ चढ़ाया जाएगा। इस दिन शाम को सूर्य देवता को ठेकुआ, गन्ना, चावल, मिठाई समेत नाना प्रकार के फल फूल चढ़ाए जाते हैं। सुबह के सूर्य का अर्घ कब होगा? छठ पूजा के चौथे दिन की बात करें तो ये इस महापर्व का आखिरी दिन होता है। इस बार ये 8 नवंबर को शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। इसमें सुबह का अर्घ दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:37 पर है। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत खत्म हो जाता है और लोग इस महापर्व के महाप्रसाद को बांटते हैं। भूल कर भी छठ पूजा में न करें, ये गलतियां मैया हो जाती हैं। नाराज नहाए खाए के छठ पूजा का आरंभ हो चुका है और 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व का विशेष महत्व है। छठ पूजा में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में कई चीजों का ध्यान रखा जाता है जिससे इसकी महत्ता बरकरार रह सके।
छठ पूजा सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है और इस पूजा में गलतियों का कोई स्थान नहीं होता है। मान्यता है कि छठी मैया बहुत उदार मानी जाती हैं और यह अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन पूजा के समय कोई भी गलती से नाराज भी हो जाती है। इसलिए छठ पर्व में छठी मैया की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन चीजों को सबसे दूर रखें। छठ पूजा में सबसे जरूरी चीज होती है पवित्रता। पूजा में पवित्रता का होना बहुत जरूरी है और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। पूजा में शामिल होने वाली हर छोटी छोटी चीज को गंदे व झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। यहाँ तक कि दूसरे सामान को छूकर भी छठ पूजा में शामिल होने वाली चीजों को नहीं छूना चाहिए और बच्चों से भी इन सामान को दूर रखना चाहिए। छठ पूजा के सामान को केवल साफ सुथरे हाथ से लेना चाहिए। ऐसी चीजों को न करें। माँ को अर्पित छठ पूजा में छठी मैया को चढ़ाने वाली कोई भी चीज झुठलाई और खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर पेड़ों पर लगे फल फूल को भी पशु पक्षी ने झुठलाया है तो उसको भी माता को अर्पित न करें। फल फूल हमेशा साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि उनको छठी मैया को प्रसाद के रूप में अर्पित करने का नियम है। साथ ही ध्यान रखें कि छठ पूजा में जो चीज शामिल होती है केवल उन्हीं चीजों का प्रयोग में लाएं और अपने मन से किसी भी चीज को न चढ़ाएं। माना जाता है कि एक बार जिस चीज को आप चढ़ाते हैं उसे फिर हर साल चढ़ाना होता है। छठ पूजा के समय इस बात का रखें ध्यान, छठ पूजा के प्रसाद को कोई और नहीं बना सकता। इसको केवल व्रत रखने वाले ही बनाते हैं। इसलिए छठ गीत मारबो रे सुगवा धनुक से, सुगा गिरे मुरझाए, ऊजे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित्य होई ना सहाय में वर्णन किया गया है। सुगवा यानी तोता ने एक बार छठ पूजा में शामिल होने वाली चीज नारियल को झूठा कर दिया था, तब उसको बाण से मार दिया गया था। फिर सुगमी ने तोते के लिए छठी मैया से व्रत करके आराधना की, तब मैया ने सुगमा को जीवित कर दिया। इस गीत में छठ पूजा में शामिल होने वाली चीजों की शुद्धता के बारे में भी बताया है। इन चीजों के सेवन करने से बचें। 4 दिन चलने वाले इस महापर्व में जो भी व्रत करता है और उसके परिजन को तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज तक के सेवन करने से बचना चाहिए और इस व्रत की शुद्धता तक का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि इन चीजों को घर पर रखने से भी बचें। छठ पूजा में केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज को राक्षसी भोजन माना गया है और व्रत के दौरान इन चीजों के प्रयोग से व्रत की अखंडता और शुद्धता खत्म हो जाती है और पाप के भागीदार बन जाते हैं। व्रत करने वाले यहाँ न सोएं। छठ पूजा में कई नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि इसे साधना और श्रद्धा का पर्व माना गया है। छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को बैठ, गद्दा या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिन तक व्रत करने वाला व्यक्ति को भूमि पर आसन बिछाकर ही सोने का नियम है, ताकि व्रती अपनी साधना को पूरा कर सके। इस तरह से सोने पर व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक असर पड़ता है। इस तरह के डाले का न करें। प्रयोग छठ पूजा में शामिल होने वाली हर चीज नई होने चाहिए। यहाँ तक कि पहले से प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तनों का भी शामिल नहीं करना चाहिए। अगर आपको बर्तन धातु के बने हुए हैं तो उनको साफ करके प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन डाला हमेशा नया ही होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को जुटाने में असमर्थ है तो संपन्न व्यक्ति को उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, जैसे बैंगन, कटहल, लहसुन प्याज का भोजन, मांस, मटन, मछली, चिकन आदि। इस दौरान धूम्रपान या अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने का पात्र चांदी, स्टील, लोहा, कांच, प्लास्टिक, कांसा, जर्मन या एल्यूमिनियम का नहीं, तांबा या पीतल का होना चाहिए। किसी मन्नत के लिए छठी मैया की पूजा कर रहे हैं तो मन्नत पूर्ण होने पर जो वाद किया है उसे पूर्ण करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र होकर ही छठ का प्रसाद और भोजन बनाना चाहिए, गंदे या झूठे हाथ से नहीं। प्रसाद को ऐसे स्थान पर रखें जहां से उसे कोई छुए नहीं। इस दौरान महिला और पुरुषों को साथ में नहीं सोना चाहिए और पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। व्रत के दौरान वाणी पर संयम रखना चाहिए और मुंह से किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। छठ पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाहिए। छठ पूजा का व्रत
36 घंटे तक के लिए रखा जाता है। सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर ही इस व्रत का पारण होता है, इसीलिए इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। यदि नहीं बनता है व्रत रखना तो न करें। व्रत रख ही रहे हैं तो गर्मी से दूर रहें, शांत रहें, कम बोलें, आराम करें, बस पूजा के दौरान ही सक्रिय हों। प्यास लगने या गला सूखने पर बर्फ से चेहरे और गले की सिकाई कर सकते हैं। पटना त्योहारों के देश। भारत में कई ऐसे पर्व हैं जिन्हें काफी कठिन माना जाता है और इन्हीं में से एक है लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसे रामायण और महाभारत काल से ही मनाने की परंपरा रही है। नहाए खाए के साथ आज से आरंभ हुए लोक आस्था के इस 4 दिवसीय महापर्व को लेकर कई कथाएं मौजूद हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राज्यपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुईं तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इसके अलावा छठ महापर्व का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ या सूर्य पूजा महाभारत काल से की जाती है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। किंवदंती के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीताचरण में कभी मां सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए आर्षि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। इसके लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन मुग्दल ऋषि ने भगवान राम एवं सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि की आज्ञा पर भगवान राम एवं सीता स्वयं यहाँ आए और उन्हें इसकी पूजा के बारे में बताया गया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता को गंगा छिद्दक कर पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महान पर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई है। इस 4 दिवसीय त्योहार की शुरुआत नहाए खाए की परंपरा से होती है। यह त्योहार पूरी तरह से श्रद्धा और शुद्धता का पर्व है। इस व्रत को महिलाओं के साथ ही पुरुष भी रखते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के इस महापर्व में व्रती को लगभग 3 दिन का व्रत रखना होता है, जिसमें से 2 दिन तो निर्जला व्रत रखा जाता है। छठ को पहले केवल बिहार, झारखंड और उत्तर भारत में ही मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे देश में इसके महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है। इस कारण इस व्रत का नामकरण छठ व्रत हो गया। छठ वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक माह में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। इस पूजा के लिए 4 दिन महत्वपूर्ण हैं: नहाए खाए, खरना या लोहंडा, सांझा अर्घ्य और सूर्योदय अर्घ्य। छठ की पूजा में गन्ना, फल, डाला और सूप आदि का प्रयोग किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठी मियाँ को भगवान सूर्य की बहन बताया गया है। इस पर्व के दौरान छठी मियाँ के अलावा भगवान सूर्य की पूजा आराधना होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की अर्चना करता है, उनकी संतानों की छठी माता रक्षा करती है। कहते हैं कि भगवान की शक्ति से ही 4 दिनों का यह कठिन व्रत संपन्न हो पाता है। छठ वास्तव में सूर्योपासना का पर्व है, इसलिए इसे सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूर्य की उपासना उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन सूर्य देव की आराधना करने से व्रती को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस पर्व के आयोजन का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस दिन पुण्य सलिला नदियों, तालाब या फिर किसी पोखर के किनारे पर पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के सूर्यास्त और सप्तमी के सूर्योदय के मध्य वेद माता गायत्री का जन्म हुआ था। प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न छठी माता बालकों की रक्षा करने वाले विष्णु भगवान द्वारा रची माया है।
बालक के जन्म के छठे दिन छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे बच्चे के ग्रह गोचर शांत हो जाएं और जिंदगी में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आए। इस मान्यता के तहत ही इस तिथि को षष्ठी देवी का व्रत होने लगा। छठ पूजा की धार्मिक मान्यताएं भी हैं और सामाजिक महत्व भी है, लेकिन इस पर्व की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात भूलकर सभी एक साथ इसे मनाते हैं।